जम्मू कश्मीर के रामबन से रोजी रोटी कमाने निकला एक बेटा अब नाइजर के आतंकियों की गिरफ्त में है। अफ्रीकी देश नाइजर में भारतीय नागरिक रंजीत सिंह के अपहरण ने उसके परिवार को तोड़कर रख दिया है। भारतीय नागरिक रंजीत सिंह की पत्नी शीला देवी और उसके मां बाप सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है कि रंजीत वापस भारत कब लौटेगा। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। 15 जुलाई को नाइजर के डोसो इलाके में हथियारबंद आतंकियों ने एक निर्माण स्थल पर हमला बोल दिया। ये जगह राजधानी नियामी से करीब 130 किलोमीटर दूर है। यहाँ बिजली परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें भारतीय मजदूर और अधिकारी शामिल थे। 2 भारतीयों की मौके पर मौत हो गई और एक रंजीत सिंह लापता हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक रंजीत को हमले के दौरान जंगल की तरफ भागते हुए देखा गया। बाद में खबर आई कि उन्हें आतंकियों ने अगवा कर लिया। ये इलाका पहले भी इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठनों के निशाने पर रहा है। हमले की पुष्टि के बाद से ही रंजीत सिंह का परिवार चिंता से घिर गया है। रंजीत सिंह की पत्नी शीला देवी का कहना है कि 15 जुलाई को अपने पति से आखिरी बार व्हाट्सएप पर बात हुई थी। उसके बाद से न कोई फोन आया, न ही कोई संदेश मिला। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन पहले टाल मटोल किया गया और बाद में बताया गया कि रंजीत को आतंकियों ने अगवा कर लिया है। शीला देवी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मदद की गुहार लगाई है। उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है। मेरे बच्चे छोटे हैं और सास ससुर बीमार हैं। हमें नहीं पता कि रंजीत किस हालत में है। सरकार हमारी मदद करे। 15 जुलाई 2025 के बाद से मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो एक प्राइवेट कंपनी में ट्रांसमिशन लाइन में काम करते हैं वहाँ पे। तो जब 15 जुलाई से मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसका नाम है ट्रांसरेल ट्रांसमिशन लाइटनिंग लिमिटेड। मैंने जब इनके ऑफिशियल्स से पता करने की कोशिश की तो मुझे जानकारी मिली कि वहाँ जिस साइट पे ये काम कर रहे थे वहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है और मेरे हस्बैंड को वो लोग किडनैप करके ले गए हैं। तो जो ये मैनेजमेंट है, उन्होंने जो कंपनी वाली मैनेजमेंट है, उन्होंने वहाँ से तो मुझे कुछ भी इन्फॉर्म करने की कोशिश भी नहीं की। ये मैंने अपने सोर्सेज से पता करवाया, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड 2-3 दिन तक नॉट रीचेबल आ रहे थे, तो मैंने जो जिन लोगों को मैं जानती थी, मैंने कोशिश की यहाँ से कि मैं उनसे बात कर सकूँ। उन्होंने मुझे बताया और उसके बाद 16 जुलाई को मेरे छोटे देवर को कॉल आई कि ऐसा-ऐसा हुआ है साइट पे, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया है और आपके जो भाई हैं वो जंगल की तरफ भाग गए हैं। तो मैनेजमेंट ने तो मुझे 3 दिन तक धोखे में ही रखा कि उन्होंने मुझे बताने की कोशिश भी नहीं की कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जबकि मुझे पता चल गया था और उसके बाद 16 की शाम को मैनेजमेंट ने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड को किडनैप करके ले गए हैं और मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा है। जो जितने भी उनके हायर ऑफिशियल्स हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुझे बातों में उलझा के रखा है। आज मुझे 4 दिन हो गए उनको कॉल करते हुए, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मन करता है तो रिप्लाई करते हैं, वो भी जब मैं यहाँ से टेक्स्ट करती हूँ तो ही रिप्लाई करते हैं, नहीं तो कोई अपने एफर्ट्स कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भारत सरकार से विनती कर रही हूँ, मैं गृह मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय से और डॉक्टर जितेंद्र जी से सबसे विनती करती हूँ कि श्री रंजीत सिंह जी को सेफली घर लाया जाए। मेरे छोटे-छोटे 3 बच्चे हैं, मेरे बुजुर्ग माता-पिता हैं, मेरे जो सास-ससुर हैं वो काफ़ी एज्ड हैं। वो ये सब नहीं सह सकते हैं। जिस दिन से उनको ये न्यूज़ पता चली है, वो अपने सेंसेस में नहीं है। मैं खुद अकेले यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर रही थी। अब मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ के आती हूँ। मैं दर पे दर भटक रही हूँ। मैं भारत सरकार से अपील कर रही हूँ कि श्री रंजीत जी को, जो नाइजर में काम करते थे ट्रांसमिशन लाइन में, उनको सेफली घर लाया जाए। रंजीत सिंह जिस ट्रांसरेल लाइटिंग कमेटी में कार्यरत थे, उसने परिवार को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। पहले नेटवर्क खराबी का बहाना बनाया गया, फिर अगवा होने की बात कही गई। रंजीत की पत्नी शीला का कहना है कि कंपनी झूठ बोल रही है और कोई ठोस जानकारी नहीं दे रही। जब उन्होंने दूतावास से संपर्क किया तो वहां से भी सिर्फ आश्वासन मिला, जिसके बाद 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई न होना इस बात की ओर इशारा करती है कि कंपनी और स्थानीय प्रशासन मामले से पल्ला झाड़ रही है। नाइजर इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता और आतंकी हिंसा की आग में झुलस रहा है। जुलाई 2023 में सैन्य तख्तापलट के बाद से यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन खुलेआम हमले कर रहे हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रंजीत वापस अपने देश आ पाएगा। रंजीत मेरा कहाँ है? कंपनी में है। हम रात दिन को उसका साथ है, छोटे बच्चे है,
हमें थोड़ा सोचा था भाई रंजीत कहाँ है कहाँ नहीं, वो वापस लाना, मेरा बेटा मैं चाहिए, मेरा बेटा मेरे को चाहिए, मेरे को रात दिन एक नींद नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, मेरा रंजीत कब आएगा। कंपनी वालों ने दिया था, उनके साथ काम करता था, टावर को काम करता था और वीजा उन्होंने बनाया अपने थ्रू भेजा विदेश में। क्या नाम है आपके बेटे का? रंजीत सिंह। तो अभी क्या बता रहे हैं, क्या किसी से बात हुई कंपनी से? कंपनी वालों ने फोन किया था, बोलने लगे आप मोहन लाल हो मकान साहब, ये इसके साथ भावेश सिंह के साथ बात कराओ। अभी पता चला कि भाई मिलिटेंटों ने पकड़ के ले लिया, बच्चा वापस मुझे चाहिए, सुरक्षित आ जाए, सुरक्षित होना चाहिए। नाइजर में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि 2 भारतीयों की मौत हो गई है और एक का अपहरण किया गया। दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और रंजीत सिंह की सुरक्षित रिहाई के लिए प्रयास किया जा रहा है। भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मामला सीधा विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। परिवार चाहता है कि सशक्त कूटनीतिक दखल देकर रंजीत को सुरक्षित वापस लाया जाए। रंजीत की पत्नी जब स्थानीय पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस ने ये कहकर रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया कि ये मामला विदेश का है और कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। जब वो उपायुक्त के पास पहुंची तब जाकर उन्हें थोड़ी राहत की उम्मीद मिली। उनका कहना है कि देश के नागरिक होने के नाते ये सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुझे बस इतना जानना है कि क्या मेरा पति जिंदा है और क्या उसे वापस लाने की कोई भी कोशिश की जा रही है। रंजीत सिंह के अपहरण को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न कोई तस्वीर सामने आई है न कोई सुराग मिला। नाइजर में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही रंजीत सिंह के परिवार भी एक ही सवाल कर रहा है कि रंजीत की वापसी कब होगी। जिला रामबन के चक्का कुंडी का रहने वाला एक जो रंजीत सिंह नामी जो है अफ्रीका के नाइजीर इलाके में जो है जो टेररिस्ट के द्वारा जो है उनको अब्डक्ट किया गया है, अगवा किया गया है और उसको लेकर जो है उनकी फैमिली ने जो है जिला इंतजामिया से, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि रंजीत सिंह की जो है सेफ जो वापसी को लेकर जो है इकदाम किए जाए। उनकी वाइफ ने जो है उन्होंने बात करते हुए बताया कि उनका जो लास्ट कांटेक्ट जो हुआ था रंजीत सिंह के साथ वो 15 जुलाई को हुआ था, उसके बाद उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। रंजीत सिंह जिला रामबन के चक्का कुंडी के रहने वाले हैं, एक ट्रांसमिशन कंपनी में जो है सेफ्टी इंचार्ज थे, लेकिन 15 जुलाई को जो है वो उनका राब्ता जो उनके घर वालों से कट गया है और जो एम्बेसी इंडियन एम्बेसी है उसके मुताबिक भी जो कहा गया है कि तकरीबन उन्हें जो है अगवा किया गया है दहशतगर्दों द्वारा और इसके लिए जो है कोशिशें जारी है। उनकी पत्नी ने जो है जिला इंतजामिया के पास आकर डिप्टी कमिश्नर रामबन से मुलाकात की थी और उनका यही कहना था कि उसकी बाजियाबी के लिए जो है इकदाम किए जाए ताकि उनके और उनके बच्चों के जो है अपने पिता के साथ जो है मुलाकात हो सके। वहीं पर इंतजामिया जो है उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि रंजीत सिंह की जो वापसी के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है लगातार इन टच है और कोशिश यही की जा रही है कि रंजीत सिंह के साथ जो है कॉन्टेक्ट किया जाए और जो जहां पर जिस कंट्री में वो काम कर रहे थे वहां की हुकूमत के साथ भी इस वक्त जो है कांटेक्ट जारी है। उनकी धर्मपत्नी जो है शीला देवी, उन्होंने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, फॉरेन मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि उनके पति की वापसी के लिए जो है इकदाम किए जाए। उनके घर में जो इस वक्त जो है दुख का माहौल है, अफसोस का माहौल है और यही दुआएं और प्रार्थना की जा रही है कि रंजीत सिंह की सेफ वापसी को यकीनी बनाया जाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल बाली।